कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब सदना गोसाई जो है महाराज ये भजन करते रहते हैं, कभी सीताराम सीताराम सीता, कभी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और भगवान उनके भजनों पर मस्त रहते हैं। भगवान जो देखते हैं खून के सने हुए हाथ, शालीग्राम का बट्टा कभी इधर कभी उधर, क्यों जी? जब चीज तोलनी है तो महाराज कभी कोई बाट कभी कोई बाट। अब भगवान का जब नंबर आता भगवान उसमें मस्त झूलते, झूला झूलते, भगवान बड़े आनंद में रहते उसके भजन सुनकर। अब क्या हुआ, एक दिन एक पंडित जी जा रहे थे रास्ते से, अब सदना गोसाई के तराजू में तखड़ी में देख लिया भगवान शालीग्राम को, हरे राम 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 राम, ये क्या? अरे तुझे पता भी है ये क्या है? सदना गोसाई कहता है महाराज ये बाट है बाट। वो भगवान थोड़े समझता था उनको, वो तो अपना बट्टा समझता था। महाराज ये तो तोलने की चीज है। अरे राम 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 राम, ये बाट नहीं है, ये तो हमारे शालीग्राम है। राम राम, इधर ले लिया उनसे, और बाट को ले जाकर जो है गंगा जल से धोया महाराज, पंचामृत से स्नान कराया, कभी दूध में रखते हैं, कभी दही में, कहीं शहद, कभी घी, पूरा यानी कि उसको बल बल राम 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 राम, भगवान को खून लगा दिया। कैसा व्यक्ति है? पंडित जी पूरी रात सोचते रहे भी भगवान कैसे घर में चले जाते हैं। अपने मन ही मन विचार करते हैं प्रभु आपको वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई? आप ब्राह्मणों के घर में खीर पूड़ा कम था जो वहां चले गए। आपको पता है वो कैसा है क्या है, उसी के बारे में विचार करते रहे पूरी रात। और कहते हैं महाराज सवेर हो गई, भगवान का तुलसी दल से पूजन किया, दूध दही धूप धाप देकर जो है महाराज चले गए। अब दूसरे दिन सोए, दूसरे दिन थोड़े वो बात थी जो उस दिन थी। अब दूसरे दिन सोए तो रात्रि में भगवान आ गए। अरे ब्राह्मण देवता आपके घर में वो आनंद नहीं आ रहा जो वहां था। ब्राह्मण ने कहा प्रभु वहां क्या था? अरे तू क्या जाने वहां क्या मिलता है, तेरे घर में वो नहीं मिल रहा जो वहां था। कहते क्या था वहां पे? कहते महाराज जब सदना गोसाई गाता है ना तो मैं उसके भजनों पर बड़ा आनंदित होता हूँ, और महाराज जब उसकी तकड़ी में हिलता हूं ना तो ऐसे लगता है जैसे वो मेरे को झूला झुला रहे हैं, महाराज झुला रहे हैं। अरे तेरे घर में तो आनंद नहीं, वो आनंद नहीं आ रहा। तो ऐसा घर मुझे सुबह जो है उठ के मुझे वहीं सदने के पास ही छोड़ आना। भगवान ने जो है सदना गोसाई के पास ही छोड़कर आना मुझे। ब्राह्मण देवता चक्कर में पड़ गए, ये प्रभु क्या कह रहे हैं? कहते नहीं बस वहां आनंद है, वो तेरे घर में नहीं है महाराज, तेरे खीर पूड़े में वो आनंद नहीं है जो उसकी रूखी सूखी रोटी में है। तो महाराज दूसरे दिन आए और आकर ब्राह्मण देवता तीसरे दिन जो है फिर उनको लेकर आ गए। महाराज सदना गोसाई को दिया कि रात्रि में ऐसे ऐसे स्वप्न में भगवान आए और उसने कहा कि मुझे उन्हीं के पास छोड़कर आना, सदना के पास। लो महाराज भगवान आपके ही पास खुश है, वो आपके भजन सुनते हैं, आपके भजन सुनकर वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु दीनदयाल है, पर हो सके तो महाराज ये आपका अपना ये तेरा काम ठीक नहीं है बस, परंतु तेरी दखड़ी में वो झूलते बहुत अच्छा है। वो कहते हैं उसकी दखड़ी में बैठकर आनंद बड़ा आता है। सदना गोसाई का मन बदल गया उसी समय, मन बदल गया। मैं तो अपने आप को अधम जानता था, पापी जानता था, क्या भगवान मुझ पापी पर भी कृपा कर सकते हैं? ब्राह्मण देवता को दर्शन देकर कहा कि मुझे वो आनंद यहाँ नहीं आ रहा जो सदने के पास था। और वहीं से जो है महाराज विचार बदल गया, विचार बदला और बदल कर जो है भगवान की भक्ति में तन्मय हो गया। जाने अनजाने में किया हुआ तप और अनजाने में किया कई बारी गुनगुनाया हुआ भजन भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। क्यों जी? कई बारी भजन ऐसा होता है कि महाराज हम 20 बारी गाते हैं फिर भी नहीं आता। कोई कोई भजन ऐसा निकलता है कि महाराज उसमें सुनने को बार बार मन करता है। तो फल स्वरूप कहते हैं महाराज भगवान ने
भगवान मेरे भजनों से प्रसन्न हो जाते हैं। आज सदना के अंदर दृष्टि खुल गई और सदना जो है महाराज अब चल पड़ा भगवान की खोज में। भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। और भगवान की खोज करते करते निकले तो कहते हैं महाराज जगन्नाथपुरी का किसी ने नाम बता दिया कि भगवान जो है साक्षात जगन्नाथपुरी में विराजित है। कलयुग का सबसे बड़ा तीर्थ है महाराज जगन्नाथ। नदियों में गंगा और तीर्थों पर सबसे बड़े हैं जगन्नाथ, कलयुग के प्रधान देवता। जगन्नाथपुरी में विराजित रहते हैं महाराज। अब वहां पर चल पड़े, खोज करते करते पैदल ही चल पड़े सदना। भगवान को देखने की इच्छा से, भगवान को देखने की इच्छा से चले हैं तो चलते चलते रास्ते में जा रहे हैं। और जब हम भक्ति करते हैं तो आते हैं विघ्न हजार। क्यों जी? जब भक्ति करते हैं ना तो विघ्न बहुत आते हैं। भगवान की भक्ति करने लगेंगे, मनीराम जी अपने काम पर पहुंच जाएंगे। बुद्धि में ख्याल अलग अलग आने लग जाएंगे। भगवान की धूप ज्योति करने लगेंगे। उतने में जो है सब काम घर वाले उसी समय बताएंगे कि भाई फटाफट कर, प्रेस कर दे कपड़े, अब रोटी बना दे, जाना है खेती। जब भगवान से साथ लो लगने वाली होती है तभी सभी काम आते हैं। क्यों जी? और जब भगवान के साथ भजन करना हो तो पारू जैसे विराण के गाल जब भी पालनी पहले तो कहते हैं बच्चे भी नहीं करने देते। विघ्न हजार कहते हैं भगवान के भजन में विघ्न हजार हैं। अब विघ्न क्या पड़ने लग गए महाराज। जब जा रहे थे जगन्नाथपुरी की यात्रा में, अब रास्ते में जाते जाते जो है महाराज एक घटना घटित हो गई। क्या घटना घटित हुई? एक रात्रि बितानी तो है, अब यात्रा पर जा रहे हैं, कोई होटल तो था नहीं उस समय। एक गांव से गुजरने लगे तो कहते हैं कि घर के सामने सो गए। अब घर के सामने सोए तो महाराज क्या हुआ, वो घर जो है किसी वैश्या का था। घर जो है महाराज उस घर की मालकिन जो है अपने पति से प्रसन्न नहीं थी। वो बाहर देखते ही देखा कि महाराज सदना जी पड़े हैं बाहर, तो वो उनको दूर से इशारा करने लगी अंदर आ जाओ। उसने सोचा भाई कोई भली मानस होगी इसीलिए अंदर बुला रही है। फिर विचार किया कि भाई रात्रि में स्त्री है उसके पास जाऊंगा, ऐसा ना हो कि कटाई हो जाए भाई। हाँ महाराज मैं यहीं बाहर ही अच्छा हूँ। और कहते वो इशारा करता है कि मैं बाहर ही अच्छा हूँ, तो वो इशारे में समझती है। कहते महाराज कि तेरे घर में जो पति देव है मैं उन्हीं के डर से नहीं आ रहा हूँ। वो इशारा करती है कि काट दूं गला, अपने पति का गला काट दूं अगर तुम मुझसे शादी कर लेगा। तो वो कहता है, वो तो अपने इशारे में कह रहा है कि नहीं नहीं भाई मैं यहीं अच्छा हूँ। तो वो समझती है कि काट दे गला, चलो जी हो गया काम। उसने अपने पति का ही गला काट दिया। तो सदना गोसाई ने कहा कि महाराज उसको क्या पता है कि अब घर के अंदर क्या हो रहा है, वो तो बेचारा गेट पे पड़ा है दूर, सुनाई कुछ दिया नहीं, इशारे इशारे में ही काम हो गया। तो वो बाहर आके बोलती है कि मैंने अपने पति को चढ़ा दिया गड्डी, हूं आ जा भाई। तो वो कहता है कि नहीं मैं यही अच्छा हूँ भाई, और वैसे भी मुसाफिर हूँ अपना, कल चला जाऊंगा, आज की रात मेरे को यहाँ रहने दो। परंतु क्या हुआ, कहते इसी इशारों इशारों में सवेर हो गई। अब जब सवेर होने वाली थी, भोर होने वाली थी, वो स्त्री ने जो है महाराज उसके पास आकर कहा कि मैंने अपने पति को मार दिया आपके कहने पर। सदना जी बोलते कि मैंने कब कहा कि तू अपने पति को मार दे। कहते नहीं आपने इशारा नहीं किया भी हाँ ठीक है जो कर रही है, मैंने आपसे पूछा भी, अब तो आपको शादी करनी पड़ेगी मुझसे। सदना जी कहते नहीं भाई मैं जगन्नाथपुरी में जा रहा हूँ और मैं तो किसी और ही खोज में हूँ, इसीलिए शादी नहीं मैं नहीं कर सकता। तो दोनों में आपस में बहस हो जाती है। वो कहती है मैं तेरा इल्जाम लगाऊंगी कि तूने मेरे पति का गला काट दिया तो क्या होगा महाराज, आपको राजा दंड देंगे। कहता है जो मर्जी हो जाए, जो प्रभु जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे। अगर कहते हैं महाराज यही सजा है तो ठीक है, प्रभु ने सजा तो देनी है। तो क्या हुआ, कहते सुबह हो गई और
उसने शोर मचा दिया कि इसने मेरे पति का गला काट दिया, इसने मेरे पति का गला काट दिया। अब भाई स्त्री की बात सब मान लेते हैं, वो कुछ भी नहीं बोले, कहते हैं क्या बोलने का फायदा, क्योंकि मेरी यहाँ कोई सुनेगा ही नहीं। और सदना जी जो है महाराज जैसे ही पकड़ कर ले जाए गए राजा के पास, तो राजा के पास जाकर कहते हैं महाराज इसने उसका गला काट दिया। तो सदना गोसाई अपने मन ही मन सोचते हैं, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, कहते हैं महाराज एक कृपा कर देना, सब कुछ कट जाए परंतु ये मुंडी रह जाएगा। क्यों जी? आपके दर्शन के बिना नहीं मरना चाहता। शरीर के सब अंग कट जाए कोई फिक्र नहीं, परंतु इस शरीर में जान रहे और एक देखने की शक्ति रहे। तो इतने में जो है राजा ने पूछा भाई क्या दंड दिया जाए? कहते जो महाराज आपको कबूल हो वही मिलेगा दंड। तो कहते हैं महाराज जिन हाथों से इसने गला काटा वो हाथ काट दिए जाए। फिर भी भगवान जगन्नाथ से बारंबार प्रार्थना करते हैं, महाराज आपने अच्छा किया, इन्हीं हाथों से जो है मांस बेचा करता था ना मैं, इन्हीं हाथों से आपको उठाता था, इसीलिए तो हाथ कटाने का दंड मिला। हे प्रभु शुक्र है ये मुंडी बच गई, ऐसा ना कहता कि इसने गला काटा है, इसका भी गला काट दो महाराज। तो जगन्नाथपुरी के जो है महाराज प्रार्थना करता है, दोनों हाथ काट दिए गए। दुख नहीं है, कहता इतना सुख है कि महाराज जिन्होंने अच्छा कर्म नहीं किया वो तो कट गए, कम से कम भगवान के घर में जाऊंगा तो ये चिंता तो नहीं होगी कि इन हाथों से क्या क्या किया है। अब कहते हैं रास्ते में जा रहे हैं, जाते जाते पहुंचे जगन्नाथपुरी में। तो अब जगन्नाथपुरी में जो है लाइनें लगी हुई है, भगवान का अनन्य भक्त है। और कहते हैं जब हम कहीं जाते हैं जितना उत्साह जितनी खुशी हमें होती है उससे ज्यादा भगवान को होती है। अगर हम कहीं जा रहे हैं जितनी खुशी से हम जाते हैं उससे दुगनी खुशी उस देवता को है जिसके पास जा रहे हैं। अब जैसे ही जगन्नाथपुरी में पहुंचने वाले थे भगवान, तो कहते हैं भगवान ने अपने जितने भी वो पालकी लेकर जाते थे भगवान की, उनको सबको अलर्ट कर दिया, सबसे बड़ा भक्त मेरा आ रहा है, पालकी लेकर जाना पड़ेगा उनको लाने के लिए। भगवान जगन्नाथ जी ने आदेश दिया महाराज पालकी में लेकर आओ, मेरा एक भक्त आ रहा है। जैसे ही वो पहुंचे वहां पर तो क्या हुआ, कहते हैं लाइन लगी हुई थी, बड़ी जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे। किसी ने कहा ये है अच्छे श्रद्धालु भक्त बड़े बड़े महाराज, और पापी लोग इस लाइन में नहीं लगते। तो क्या हुआ कि महाराज जैसे ही सुना कि पापी लोग इस लाइन में नहीं लगते तो परे हो गए उस लाइन से। कहते महाराज मैं तो बड़ा पापी हूं, लाइन से ही परे हो गए। कुछ को दंडोत करते हुए जाते देखा, लिट लिट कर भगवान के मंदिर में जा रहे हैं। तो कहने लगे महाराज इससे क्या होता है? कहते इससे जगन्नाथपुरी जब को दर्शन देते हैं, जब भी कहते हैं जगन्नाथपुरी के दर्शन कोई करने आता है तो कहते हैं लेट लेट कर जाना पड़ता है। और उसी मिट्टी में जो है लिटने लग गए, अब उनके साथ साथ लिटते लिटते जा रहे हैं। उधर भगवान ने पालकी भेजी तो बाहर आकर कहा महाराज बताइए वो कौन सा भक्त है? कहते हैं जो आया है भगवान के दर्शन के लिए, उन भगवान ने पालकी भेजी है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जो है भगवान का हृदय है। कथा है कि श्री कृष्ण भगवान जब जले गए तो उस समय दाह संस्कार किया गया, तो इनका ये हृदय जो है आज भी धड़क रहा है। और भगवान का वो हृदय जो है महाराज एक लकड़ी में जो है कैद हो गया था। जैसे ही वो लकड़ी गई तो राजा जो है वहां का, उनको रात्रि में स्वप्न दिया भगवान ने कि फलानी जगह जो है एक लकड़ी पड़ी हुई है, उस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाना और मूर्ति बनाकर अपने राज्य में स्थापित कर, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकाल पड़ गया तो फल स्वरूप कहते हैं वो लकड़ी को लाया गया। जब मूर्ति बनाने की बात आई तो सोचने लगे कि भाई इस मूर्ति कैसे बनाई जाए, क्योंकि इसमें तो जान है, जान उसमें हृदय था भगवान का। तो स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज उस मूर्ति को बनाने के लिए आए थे। कथा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान बनाने के लिए ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने आकर जो है महाराज राजा से कहा कि मूर्ति तो मैं बनाऊंगा, परंतु ये मूर्ति कब बनेगी ये मुझे भी नहीं पता, प्रभु इच्छा से जब बनेगी।
परंतु जो कमरा मुझे दिया जाए उसमें ना कोई खिड़की हो, ना कोई रोशनदान हो, और जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई भी मेरा दरवाजा ना खोले। जिस दिन मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी उसी दिन मैं बाहर निकलूंगा। कहते हैं 2 महीने निकल गए, ब्रह्मा जी अंदर ही थे, अंदर से बाहर ही नहीं आए, तो जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया था। इतने में तो अभी जगन्नाथपुरी के सिर ही सिर बने थे। कहते जगन्नाथपुरी सबसे बड़ा तीर्थ है महाराज। तो फल स्वरूप जो है अब जगन्नाथपुरी के जो है वहां पर चमत्कार होते ही रहते हैं महाराज। जगन्नाथपुरी में कहते हैं महाराज एक दिव्य शक्ति है, आप घड़े पका के देख लेना, 8 घड़े होते हैं उसमें। कहते हैं जगन्नाथपुरी में चावल जो सबसे ऊपर वाला घड़ा होता है ना, उसमें सबसे पहले पकते हैं, और जिस दे थल्ला कवाड़ी भी वो सबसे बाद में पकड़ेगा। और वहां की धर्म ध्वजा कहते हैं हवा इधर से चलेगी ना दक्षिण की, तो झंडा उसी तरफ होगा जिस तरफ से हवा आ रही है। क्योंकि समुद्र जो है महाराज वहां पर बड़ा शोर मचाता था, और भगवान जो है वहां तंग होते थे क्योंकि समुद्र की लहरें बड़ी चलती थी। तो कहते एक दिन हनुमान जी से कहा, हनुमान ये समुद्र मुझे बड़ा तंग करता है। और कहते हैं आज भी हनुमान जी जो है उल्टी दिशा में चलते हैं, जिस तरफ से हवा चलती है ना, कि भगवान के कानों तक जो है वो समुद्र की आवाज ना पहुंचे। वहां पर समुद्र शांत हो गया जब लहरें चलती थी। तो कहते हैं महाराज हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु। तो हनुमान जी उसकी उल्टी दिशा में चलना शुरू हो गए, जिस तरफ से हवा चलती थी उसके उल्टी दिशा में चलते हैं, और वो समुद्र ज्वार भाटा नहीं उठता। तो फल स्वरूप अब जगन्नाथपुरी में पहुंचे हैं। जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो जगन्नाथ भगवान ने जो है उनको ले जाने के लिए पालकी भेजी। अब जैसे ही कहा सबसे बड़ा भक्त कौन है महाराज, आ जाओ, भगवान ने पालकी भेजी है। अब सतना थोड़े अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहता है, वो तो कहता है महाराज दासों का भी दास, दासानुदासो भवतास में भूया, मैं तो आपके दासों का भी दास नहीं हूं प्रभु। ਹੁਣ कई भाई बड़े बड़े भगत भी होंगे, वो कहते भी मैनू भेजी होनी, मैनू भेजी होनी। एक ने उठे तो 100 खड़े हो गए। अब पालकी जो लेकर आए थे वो भाग गए। कहते हैं प्रभु वहां तो 100 हो गए, आपने तो एक को भेजी थी पालकी, परंतु वहां तो 100 भक्त आ गए कि हमें भेजी है, हमें भेजी। क्यों जी, कौन है 100 भक्त? तो फल स्वरूप कहते हैं पालकी वाले भाग गए, जगन्नाथ जी से जाकर प्रार्थना करी, महाराज कोई निशानी बताओ। कहता है मेरे भक्त की निशानी ये है कि मेरे भी हाथ नहीं है, क्योंकि गला ही है भगवान का, शरीर का धड़ी। तो कहते हैं मेरे भी हाथ नहीं और मेरे भक्त के भी हाथ नहीं है। जब कहते हैं महाराज सदना जी को देखा ना, वो मिट्टी में लेटते लेटते आ रहे हैं। महाराज उनके सामने पालकी लेकर खड़े हो गए। कहते हैं महाराज आपको ले पालकी भेजी है भगवान जगन्नाथ जी ने। सतना गोसाई कहता नहीं, इतना बड़ा भक्त मैं नहीं हो सकता महाराज कि भगवान मेरे लिए पालकी भेज दे। नहीं महाराज मैं भगवान की पालकी में चढ़ने के लायक नहीं हूं, मैं तो बड़ा अधम हूं। मैं तो मांस का वितरण करता था, बांटता था, लोगों को खिलाता। शालिग्राम भगवान कहां से आए, मेरी प्रवृत्ति चेंज हो गई, बदल गई। ब्राह्मण देवता ने जब मुझे कहा कि भगवान साक्षात तेरी तखड़ी में खेलते हैं, झूलते हैं, तेरे भजनों से आनंदित होते हैं, मैं तो भगवान की एक झलक देखने के लिए महाराज मुझे किसी ने बताया कि साक्षात जगन्नाथ में विराजित है भगवान। मैं तो उन्हीं को देखने की इच्छा से आया हूं। बस भगवान की पालकी को प्रणाम किया और उसे अंदर लेकर गए। कहते हैं भगवान की रसोई है पहले, फिर भगवान का एक चित्र वहां लगा हुआ है। वहां पर जो है महाराज गई और जाकर प्रणाम किया तो सामने जो है जगन्नाथपुरी को जो है कहते महाराज दर्शन किए। अब सब जयकारा लगाते हैं महाराज, ताली बजाते हैं, कीर्तन हो रहा था। तो कहते हैं उसी समय जो है सदना गोसाई को अब हाथों की कमी महसूस हो गई। कहते हैं सब ताली बजा बजा कर भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। हे प्रभु जगन्नाथ अगर आज मेरे भी हाथ होते तो मैं भी आपको ताली बजा कर प्रसन्न करता, मैं तो नमस्कार करने भी योग्य नहीं रहा। तो कहते हैं उसी समय जो है जगन्नाथ भगवान ने कृपा कर दी थी और सदने के हाथ आ गए थे। कहते महाराज
ये कथा सत्य है, घटना जो है, तभी तो सदने गोसाई की जो है इतनी चर्चा होती है हर काम में। तो कहते महाराज भगवान भक्ति देखते हैं, कर्म चाहे कैसे हैं वो बाद की बात है, परंतु सबसे पहले अपना मन निर्मल करना सीख लो। जब तक मन में जो है मेरा तेरा चला हुआ है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जितनी मर्जी भक्ति करते रहो, भगवान उन्हीं को मिलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को भगवान आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जो है किसमें फंसा रहता है कि महाराज भोग लगाया, चचकल भी लाया है भाई, यदि बाहर से ही मुड़े आया। कहते महाराज क्या है, जो भोग लगाने जाता है ना वो 20 सवाल करता है, क्यों जी? परंतु जिसने भाव से रूप जो है महाराज भगवान ने दर्शन दिए सदने गोसाई को, तब से सदना गोसाई मशहूर हो गया भाई। भगवान के साथ जो मिल गया उसका बेड़ा पार हो गया महाराज भव से।